बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बड़ा बवाल मच गया। सीएम योगी और बाबा बागेश्वर ने कैसे मामला टाइट कर दिया। राम मंदिर में एक और प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी और उस पर वो ग्राउंड रिपोर्ट लाया हूं जो मन गदगद कर देगी। अब उसका चैप्टर शुरू कर रहा हूं। भाई, बात चाहे वक्फ की हो, चाहे मदरसों के सर्वे की हो, हर मौके पर मुसलमानों को भड़काने वाला एक ग्रुप एक्टिव हो जाता है। बात बात पर धार्मिक आजादी छीनने के आरोप लगते हैं। मुसलमानों से जुड़ी छोटी से छोटी बात को मुद्दा बनाकर भड़काने की कोशिश होती है। आप बकरीद को ही देखिए, इसी हफ्ते बकरीद का त्योहार है और बकरीद से पहले ही मुसलमानों को भड़काने की कोशिश तेज हो गई। बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। जब इस पर नियम और कानून की बात की जाए तो मुसलमानों को भड़काने वाला गैंग एक्टिव हो जाता है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसी तरह से बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। लेकिन यूपी में सीएम योगी ने एक लाइन में भड़काऊ गैंग को टाइट कर दिया। सीएम योगी ने ऐसा फैसला किया जिसके बाद भड़काने वाले खामोश हो गए। यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए बकरीद पर हो रहे बवाल की एक झलक। कुल मिलाकर बकरीद के बहाने माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को उनके त्योहार तक नहीं सेलिब्रेट करने दिए जा रहे। यूपी में भी ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सीएम योगी ने भड़काऊ गैंग को खामोश कर दिया। सीएम योगी ने बकरीद के लिए निर्देश जारी कर दिया कि बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं हो। भाई, बकरे की दो कुर्बानी, गाय ऊंट की क्यों देनी है? कहा गया बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, पहले से तय जगह पर ही कुर्बानी की जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक रहेगी। माहौल बिगड़ने का इंतजार न किया जाए। पुलिस को सख्ती से एक्शन लेने की छूट दे दी गई। यानी सीएम योगी ने लाइन खींच दी है कि त्योहार मनाना है तो नियमों के दायरे में रहकर मनाइए। बकरा ईद है तो बकरी की कुर्बानी दीजिए बकरे की, लेकिन ऊंट, गाय, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं चलेगी। त्योहार मनाने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन बकरीद के नाम पर हंगामा और बवाल भी मंजूर नहीं है, यह क्लियर कर दिया गया। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बकरीद के लिए निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि 5 जून को गंगा दशहरा है, 7 जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा है। तीनों ही त्योहारों में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बकरीद पर बकरों की कुर्बानी पर ही रोक की मांग कर रहे हैं। इनका तो कहना है कि हिंदुओं को होली पर ड्राई होली, वर्चुअल होली मनाने की सलाह दी जाती है। क्या बकरीद पर भी ऐसी सलाह दी जाएगी कि वर्चुअली तुम बकरा हलाल कर दो कंप्यूटर पे बैठ के? सुनिए एक बार लोग क्या कह रहे हैं। कि बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो? तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है, फिर वही नियम अभी बकरी ईद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए? बकरीद पर बकरों की वर्चुअल कुर्बानी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरीद की बात भी कुछ लोग सुनना नहीं चाहते। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं असीम वकार, जो कह रहे हैं कि जीव प्रेम और जीव हत्या का जिन्न सिर्फ बकरीद पर ही क्यों निकलता है? साल भर ये पशु प्रेमी कहां छुप जाते हैं? सुनिए असीम वकार को, फिर बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा और शंकराचार्य ने बकरीद पर क्या कहा है। इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूं कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान बर्बर है, मुसलमान क्रूर है, मुसलमान गोश्त खाता है, और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगते हैं। मैं सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है, बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहाँ रहते हैं? आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? हालांकि हिंदू धर्मगुरुओं का आरोप है कि बकरीद पर कुछ लोग जानबूझकर गायों की भी बलि देते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कुछ लोग बकरीद पर गायों की हत्या कर देते हैं, जिससे हिंदुओं को काफी तकलीफ होती है। शंकराचार्य ने कहा कि बकरीद पर गाय की हत्या ना करो, यह ठीक नहीं होगा। सुनिए एक बार। गाय को अपनी माता कहने वाले हम हिंदू, सनातनी, वैदिक, परम धार्मिक लोग उपलब्ध हैं। वहाँ पर हमें चिढ़ाने के लिए कुछ मुस्लिम बंधुओं के द्वारा बकरीद के दिन गाय को भी
उसकी भी हत्या की जाती है। हम चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम इस अवसर पर अपने ईश्वर की प्रशंसा में अथवा अपने धर्म की परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से, मजहब का उसकी परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से कम गौ माता की बलि देने का विचार त्याग दे। ये ठीक नहीं होगा। बकरीद पर इस सारे हंगामे की शुरुआत मुंबई से हुई थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैत्री कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहां बकरीद पर बकरा काटने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों का कहना है कि बकरा काटने से सोसाइटी में गंदगी फैलती है। बकरा काटने के लिए कत्ल खाने हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सोसाइटी में बीएमसी की देखरेख में कुर्बानी होती है। पिछले साल भी इसी सोसाइटी में बकरा काटने को लेकर हंगामा हुआ था और तब मामला कोर्ट तक गया था और तब कोर्ट ने सोसाइटी के अंदर बकरा काटने की परमिशन नहीं दी थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सोसाइटी के मैदान में कुर्बानी दी गई थी। बकरीद पर हो रहे बवाल पर बागेश्वर बाबा ने भी अपनी राय रखी है। बागेश्वर बाबा जो खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि जीव हत्या चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति या मजहब में हो, उसकी निंदा करनी चाहिए। सुनिए बागेश्वर बाबा को। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। भारत में जहां बकरीद को लेकर हंगामा हो रहा है, वहीं एक मुस्लिम देश ने हैरान करने वाला फैसला लिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मोरक्को ने, जो एक मुस्लिम देश है, उसने बकरीद पर बकरे या जानवर की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। अफ्रीकी देश मोरक्को की 99% आबादी मुसलमानों की है। मोरक्को के राजा के आदेश के बाद पूरे देश में छापेमारी चल रही है। मोरक्को ने सूखे और पशुओं की कम होती आबादी की वजह से यह फैसला लिया। मोरक्को के राजा ने कहा कि बकरीद का त्योहार इबादत और दान करके मनाइए। लेकिन बकरीद में कुर्बानी को लेकर हमारे यहां जो बवाल चल रहा है, उसे कम से कम यूपी में तो सीएम योगी ने शांत करा दिया। वैसे भी सीएम योगी का पूरा फोकस इस समय अयोध्या के राम मंदिर पर है। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर चर्चा में। राम मंदिर में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए राम मंदिर को सजाया जा चुका है। रात के अंधेरे में राम मंदिर रोशनी में जगमगा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पिछले साल जनवरी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, तो फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों हो रहा है? दरअसल पिछले साल राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर परिसर में बने दूसरे मंदिरों में स्थापित होने वाली मूर्तियों की हो रही है, जिसके लिए 3 दिन तक यानी 5 जून तक चलने वाला अनुष्ठान आज शुरू हो चुका है। 5 जून को सुबह 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभिजीत मुहूर्त का ये 15 मिनट ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे खास है। पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी शुभ मुहूर्त में हुई थी। पुराणों के मुताबिक इसी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में किया गया था। और अब राम दरबार के साथ ही राम मंदिर परिसर में बने 7 दूसरे मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। 7 जून को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में 35 से ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस दौरान 101 वेद पाठी ब्राह्मण 1975 मंत्रों से यज्ञ में आहुति देंगे और इसकी शुरुआत आज हो भी चुकी है। राम मंदिर में मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है, जरा सुनिए एक बार। राम मंदिर में शुरू हुए इस महाआयोजन से पहले भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। इस यात्रा में शामिल 351 महिलाएं सरयू तट से कलश में जल भरकर प्रभु राम के जयकारे लगाती हुई राम मंदिर के लिए निकली।